हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल बी एंड बीपीएससी। आज हम करने वाले हैं यूरोपीय के आगमन से संबंधित प्रश्नोत्तर। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन लूसेंट बुक में दिए गए हैं उससे जो है हम कवर कर लेंगे। और इसका जो है 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 1 है। आज से जो है ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो है हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित और प्राचीन भारत से संबंधित वीडियो जो है बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह के वीडियोज अनेक चैप्टरों के, ठीक है। तो उसका प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम। उस प्लेलिस्ट को जो है इसी चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है, लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम। एक बार आप प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को भी देख लें, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और साथ में जो है एक चीज और, आधुनिक भारत का ये चैप्टर है। हालांकि इस बुक में जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही इस चैप्टर को दिया गया है, तो हम इसी में कर लेंगे। और आगे जो है विविध का एक और आपके लिए मध्यकालीन भारत से संबंधित मध्यकालीन भारत का विविध का जो है एक पोर्शन का वीडियो आएगा। उसके पश्चात जो है मध्यकालीन भारत हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके पश्चात जो है आधुनिक भारत का स्टार्ट कर लेंगे। तो ये भी जो है आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक चैप्टर है। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को दिए गए हैं और स्थापना वर्ष जो है सूची 2 में दिए गए हैं। इसे सुमेलित करना है और कूट में आंसर बतानी है, ठीक है। प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। वास्को डी गामा जो है भारत कब आए थे? 1498 में, ठीक है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष भी 1498 ही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1664 में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इसको जो है आप ध्यान से इन वीडियोस को पूरा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें जो है सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दिए गए हैं, सूची 2 में इसके मुख्यालय दिए गए हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मुख्यालय कहाँ पर थी? यह थी गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नागपट्टनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो मध्यकाल में जो है यूरोपीय किन किन कंपनियों का जो है आगमन भारत में हुआ था? और ब्रिटिशर्स जो है और साथ में जो है जो भी यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, यहाँ पे ये लोग आए थे। लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश यहाँ पर जो है वो लोग शासन भी करने लगे और वे जो है यहाँ के शासक बनने का जो है मनसा उनमें आ गया था, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो देखिए 7 दिए गए हैं, इसमें से जो है कौन कौन जो है आए थे भारत में कंपनी बनाने की स्थापना के लिए? तो ये जो है सभी, इनमें से जो सातों जो यूरोपीय देश हैं, इन सभी जो है ये सभी जो है आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो पुर्तगाली भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, फ्लैंडर्स भी आए थे, स्वीडिश भी आए थे। ये है कि कुछ कंपनियां जो है बहुत कम समय तक जो है भारत में ये रह पाई, जैसे कि स्वीडिश थी और डच भी जो है अधिक समय तक नहीं रह पाई। और फ्रांस का जो है कंपनी आई थी, उसमें जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध में जो है इनका पराजय हो गया। उसके पश्चात जो है इन्होंने जो है यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए थे। और पुर्तगाली जो है सबसे फर्स्ट में पुर्तगाली कंपनी ही आई थी और सबसे अंतिम में जो है पुर्तगाली कंपनी ही गई थी, ठीक है। तो 1961 तक जो है इनका, यानी कि भारत के आज़ादी के बाद 1947 के बाद भी जो है इनका शासन रहा पुर्तगाल पर, पुर्तगाली कंपनी का भारत पर, ठीक है, गोवा राज्य में, ठीक है। तो 1961 में जो है ये यहाँ से गई थी
और सबसे पहले आई थी 1498 में पुर्तगाली कंपनी ही। और ब्रिटिश टू के बारे में तो है, आगे हम बहुत सारे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवाओं पर अधिकार किया था, यानी कि गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार किया था फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क से नाम याद रखेंगे, ठीक है। एक अल्मेडा है, एक अल्बुकर्क है, ठीक है। और तीसरा जो शासक थे पुर्तगाल के वो थे नुनो द कुन्हा, ठीक है। और अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक इनको जो है माना जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो मैंने अभी भी बताया पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? देखिए कालीकट में उतरे थे और केप ऑफ गुड होप नामक रास्ते से जो ये आए थे, समुद्री रास्तों से, ठीक है। और इन्होंने जो है भारत का पता लगाया था, किस तरफ से भारत का रास्ते को पता लगाया था कि किस तरफ से जो है भारत में जा सकते हैं लोग, ठीक है। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का रहने वाला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उस समय जो है इन्होंने जो है कालीकट के राजा जमोरिन ने इनकी स्वागत की थी। और इनके स्वागत के पश्चात जो है जब ये गए उस समय जो है राजा ने बहुत सारे मसाले और बहुत कुछ जो है इन्हें गिफ्ट में दिया था। और जब वे मसाले जो है इन्होंने पुर्तगाल में ले जाकर बेचा तो इन्हें जो है 60 गुना इन्हें मुनाफा मिली थी। तो उसके पश्चात जो है ये सब पुर्तगालियों का जो है मनसा बना कि हम जो है भारत में आके व्यापार करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूल तक किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? तो ये जो है अल्बुकर्क ने छीना था किससे? बीजापुर के सुल्तान से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह थे, उन्हीं से जो है इन्होंने गोवा को छीना था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? अभी भी मैंने बताया कि भारत का रास्ता जो है खोजा था वास्को डी गामा ने 1498 में जो है उन्होंने पता लगाया था कि केप ऑफ गुड होप जो है एक रास्ता है जिस तरफ से जो है एक समुद्री रास्ता है जिस तरफ से जो है भारत तक जाया जा सकता है। तो ये किसने खोजा था? पुर्तगालियों द्वारा जो है खोजा गया था। और इसी के पश्चात जो है भारत और कोलंबस भी जो है भारत की खोज कर रहे थे, लेकिन वो जो है उन्होंने जो है बाद में जो है भारत को खोजते समय ही जो है उन्होंने अमेरिका को खोजा था। तो इसलिए जो है अमेरिका को किसने खोजा था? अपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, तो कोलंबस ने खोजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो देखिए उस समय जो है कौन शासक थे, यदि आप इन चीज़ों को जो है दिमाग में रखेंगे तो इस तरह का प्रश्न आप कर पाएंगे। तो जहांगीर से जो है इन्होंने परमिशन मांगी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की?
अभी अभी हमने इस प्रश्न को बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत इसलिए आए थे क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि उन्हें जो है वास्को डी गामा में जब यहाँ के मसालों को ले जाकर पुर्तगाल में बेचा तो वहाँ जो है उन्हें 60% मुनाफा मिला। तब उनके मन में जो है ये विचार आया कि हमें जो है भारत में जाकर व्यापार करना चाहिए। ठीक है, और काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर जो है वो एकाधिकार प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? मैंने अभी भी इसका बताया था इसके बारे में। कालीकट के राजा जमोरिन ने जो है उनका स्वागत किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो सर्वप्रथम जो है इन्होंने कोचीन में स्थापित की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो देखिए 1717 ईस्वी में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो है 1717 में फर्रुख सियर ने जो है क्या किया था कि उन्होंने जो है छोटी सी रकम को लेकर जो है उन्होंने क्या किया था, मुगल सम्राट हुए थे। ठीक है, और उन्होंने जो है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुख सियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात जो है कौन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने के लिए? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनका जो है क्रम यदि आप याद रख लेंगे, जो भी गवर्नर जो है बने थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई थी वो अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, अल्मीडा याद रखेंगे छोटा शॉर्ट फॉर्म में ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अल्मीडा। और नेक्स्ट जो था वो था अल्बुकर्क, और इन्होंने ही जो है गोवा को छीना था। ठीक है, अल्बुकर्क ने। और नेक्स्ट जो शासक थे वो थे नुनो द कुन्हा। ठीक है, 3 शासक हुए पुर्तगाल के, और ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखिए मैंने अभी अभी आपके बारे में आपको माफ कीजिएगा आपसे बताया था कि वास्तविक संस्थापक जो है पुर्तगाली साम्राज्य के वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही जो है वास्तविक संस्थापक इन्हें जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, क्योंकि इन्होंने ही जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूती दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया? तो मैंने अभी भी आपसे बताया यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा ये जो है बीजापुर के सुल्तान थे जिनसे जो है गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25,
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था? तो प्रथम था अल्मीडा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी। सबसे फर्स्ट में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकेंड में जो है अल्बुकर्क है, और थर्ड में नुनू द कुन्हा। और सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं अल्बुकर्क से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है गोवा को जो है अपने अधीन कर लिया था। यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे, उनसे जो है गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली, ठीक है, के स्थान पर हराया? देखिए, तो ये स्वाली का युद्ध भी इसे कहा जाता है। और किस अंग्रेज ने जो है पुर्तगालियों को जो है स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह हराया था थॉमस बेस्ट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच का ये युद्ध था, स्वाली का युद्ध, ठीक है। और इसमें जो है स्वाली के स्थान पर जो है कौन हार गया था? पुर्तगाली, ठीक है। तो किस अंग्रेज ने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को, और इन्हें जो है इंग्लिश खां की उपाधि भी जो है इन्होंने दी थी जहांगीर ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकिंस। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका जो है आंसर आप बताने का प्रयास करें कमेंट के थ्रू, ओके। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 29 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे जो सोरा और अफीम जो है वो प्राप्त होता था वो बिहार से होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 में जो है सबसे पहले इन्होंने स्थापित की थी हुगली, सूरत में, ठीक है। हुगली में जो है पुर्तगालियों की कंपनी थी और सूरत में जो है अंग्रेजों की थी, ठीक है। तो अंग्रेजों का जो है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके लिए एक प्रश्न जो है मैं दे रही हूँ। आपका प्रश्न है, क्वेश्चन 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को, फ्रांसीसियों को? तंबाकू का प्रचलन जो है, तंबाकू जो है किस देश से लाया गया था और ये जो है किस देश का जो है देन है? किससे जो है तंबाकू के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है? ये इसका राइट आंसर आपको बतानी है कमेंट करके, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। और पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का एक प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके जरूर देख लें। धन्यवाद।